हम रसोई के फर्नीचर को पेंट करने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण, हम छत के ऊपर की संरचना को बंद करेंगे क्योंकि वर्तमान में यह खुली है। इस प्रक्रिया में हमें लकड़ी के बोर्ड पर जरूरी हिस्सों को सावधानी से काटना होगा। जो हिस्सा फिट हो सकता है। हम इस पर कुछ ब्रैकेट बनाएंगे। लकड़ी से एक वर्ग बनाएं। वे यहाँ हैं, लेकिन इन्हें भी तंग किया जा सकता है। हम अंग्रेजी में आवश्यक हिस्सों को काटने के लिए जरूरत के रूप में रखा जा सकता है। एक बार जब हम उन्हें मिल जाते हैं, हम एक साथ पोटीन के साथ जोड़ों को बांधते हैं, फिर उन्हें सुंदर दिखने के लिए पकड़ें। यहां हम एक छोटे से देखते हैं। इसका विवरण कैसा निकला? अभी भी इस खंड में थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है। लेकिन अरे कम या ज्यादा छत है। क्या यह बंद है? फिर शरीर टेप का उपयोग करें। हम उन समस्त क्षेत्रों को आवृत करेंगे जिन्हें हम नहीं चाहते। पेंट के साथ लगाएं। कांच को पेंट करने और अच्छी तरह से साफ करने के लिए सक्षम बनाने के लिए हटाया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह थोड़ा महंगा है क्योंकि वे दरवाजे हैं जो लंबे समय से स्थापित किए गए हैं, कांच स्थापित किए गए हैं और फिर उन्हें हटाने के लिए थोड़ा महंगा है। कभी कभी हम एक दूसरे की मदद करने के लिए पेचकश का उपयोग करते हैं और बाहर जाते हैं। शूटर क्या है? कुछ छोटे शिकंजा के साथ आते हैं और उन्हें बाहर निकालने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अन्य दरवाजे हैं, वे पहनते हैं। नाखून, ये थोड़े जटिल जरूर हैं, लेकिन आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए इसे एक पेचकश के साथ उठाएं। क्या लकड़ी थोड़ी क्षतिग्रस्त है? लेकिन अरे, फिर वह मारा गया और कुछ नहीं हुआ। उदाहरण के लिए यहां है नाखून बाहर निकालना मुश्किल है। अगला कदम काफी है, दिलचस्प, जटिल नहीं, लेकिन एसीटोन के साथ सफाई बहुत बहुत अच्छी है। इसके दो उद्देश्य हैं। एक, दरवाजे को अच्छी तरह से डिग्रीसिंग करना है। किसके लिए? फिर पेंट, और एक और उद्देश्य को अच्छी तरह से पकड़ें, जो सफाई है। खासकर जब आप घर से बाहर निकलते हैं। अधिक जिलों में अंधेरा, कुछ दाग अदृश्य हैं और एसीटोन के साथ अच्छी तरह से धोए जाते हैं। कोनों और छोटे कोनों के लिए मैंने इस ब्रश के साथ खुद की मदद की। पुराना और लंबा है। फिर मैंने अपने बालों को ट्रिम करने का फैसला किया ताकि मैं और अधिक कर सकूं। जोड़ने वाले क्षेत्रों की ताकत। साफ करने के लिए कौन सा मुश्किल है? हम उन सभी को एसीटोन देंगे। दरवाजे पर सूती कपड़ा है। हम राग देखेंगे। फिर यह गंदा हो गया, लेकिन हे, इससे ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बात यह है कि यह मजेदार है। यहां एक कठिन पुराने दाग का एक छोटा सा विवरण दिया गया है और एसीटोन इसे कैसे हटाता है। बेशक आपको इसे अक्सर रगड़ना होगा, लेकिन यह नरम हो जाएगा और गिर जाएगा। मैं चाहता अगला है सैंडलिंग। छोटे छेद हैं जहां हमने हैंडल को हटा दिया है और एक पेचकश के साथ इसे खोलने से नुकसान होगा क्योंकि यह सैंडेड और पोटीन है। एक बार जब यह हमारे पास हो जाता है तो यह प्लास्टर किया जाता है। सैंडर, फिर से इसे अच्छा दिखने के लिए। सैंडिंग से धूल को हटाने के लिए एसीटोन को फिर से पारित करना महत्वपूर्ण है। दराज के लिए हम एक ही काम करते हैं, हम पोटीन करते हैं। क्योंकि बंदूकधारी कहां से आया? जाहिर है कि छोटे छेद और लीवर क्षतिग्रस्त हैं।
Y una एक बार vez जब हम que उन्हें los मिल जाते हैं, tengamos क्या bien होगा? masillados अच्छा y प्रोटीन que और la प्रोटीन masilla सूखता esté है क्योंकि seca, हम लागू pues करते हैं। aplicamos लीजिए। lija. क्या Se बिजली का puede उपयोग किया hacer जा con सकता है, eléctrica, लेकिन यह मेरे लिए pero यहाँ aquí no नहीं me था, cabía, इसलिए मैंने इसे entonces lo मैनुअल hice रूप से किया। manual. एक बार जब हम जांच करते हैं कि यह अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है, तो हम एसीटोन के साथ सैंडपेपर से धूल पोंछते हैं ताकि पेंट अच्छी तरह से चिपक सके। एक बार जब हम फर्नीचर साफ कर देते हैं, तो हम पेंटिंग शुरू कर सकते हैं। हम एक रंग पैलेट के साथ शुरू करते हैं, कोने क्षेत्र के माध्यम से, जहां तक पहुंच नहीं जा सकती। ड्रम। हम पहले पालेटिना के साथ जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं। एक बार जब हमने कोने क्षेत्र और हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे पूरा कर लिया, तो हम फ्लैट क्षेत्र पर रोलिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, रोलर हमें तेजी से जाने में मदद करेगा। सुखाने का समय परतों के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। यह मामला 6 घंटे से अधिक समय तक चला। यह प्रथम तल का वास्तव में एक नजदीकी दृश्य है। यह महत्वपूर्ण है कि इसे कई परतें दें ताकि यह अच्छा लग सके। इस मामले में हमने 3 परतें बनाई हैं ताकि यह अच्छा लग सके। क्या हम दराज के साथ एक ही काम करते हैं? सबसे पहले कोने क्षेत्र। इसी तरह सुखाने का समय प्रक्रिया को काफी लंबा करता है। एक बार जब पेंट सूख जाता है, हमने नीचे एक शहीद का उपयोग किया ताकि हम खराब ना हो। लकड़ी जब ड्रिल बाहर आती है, हम छेद बनाते हैं और शूटर डालते हैं। प्रक्रिया बहुत सरल है, केवल छेद बनाना। वे शिकंजा के साथ सुरक्षित हैं। क्या यह दराज के लिए भी सच है? एक बार जब हम कपड़े पहनते हैं, शूटर और छोटे डॉट हैं। बंदूकधारी कहते हैं दरवाजा और दराज। हम लगातार रखते हैं, दरवाजे क्रम में हैं। हम जो करते हैं उसके विपरीत। हम कांच डालते हैं, उन्हें कस देते हैं। कभी कभी उन्हें थोड़ा कस करने की आवश्यकता होती है। यहाँ हम इस प्रक्रिया को त्वरित कैमरे में देखते हैं और मैं एक संरक्षित हथौड़ा के साथ टिकाज में मदद करता हूं ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे। यहाँ हमने दराज तैयार किए हैं और उन्हें रखा है। हम DIY केंद्र में लकड़ी खरीदते हैं और हम इसे काट चुके हैं और पेंट कर सकते हैं अगर हम कर सकते हैं। यह मौजूदा सॉकेट को बदलने के लिए नीचे बंद करने के लिए है, जो काफी खराब है। तो अब जब हमारे पास संदर्भ हैं, मैंने क्या डाल दिया? हम चिह्नित करते हैं और रखते हैं। अगर हमारे पास कोई संदर्भ नहीं है, खैर, पैरों को मापने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। वे डालते हैं। स्टेपल का उपयोग चिपकने के लिए किया जाएगा। यहां हम देखते हैं कि स्टेपल तैयार हैं। यह एक नमी प्रतिरोधक एजेंट है, सॉकेट और फर्श के बीच। सबसे अधिक अनुशंसित एक हाथ देखा के साथ काटना है, क्योंकि मैंने कैंची के साथ काटने की कोशिश की और यह तोड़ दिया, जो सबसे अच्छा है।
इसमें कोई बुरा रहस्य नहीं है, यह रखा गया है, चौड़ाई कई आकारों में उपलब्ध है और मैंने लकड़ी के सबसे करीब एक को चुना। इसे दबाव में रखें, बस इतना ही। यह पहले से ही यहाँ एक बार हुआ था। हमारे पास स्टेपल हैं, आप यहाँ थोड़ा देख सकते हैं। बस क्योंकि हमने कदम उठाए हैं, हमारे पास है, इसे अच्छी तरह से रखें। ठीक है, उन्हें फिट करें। पैर और कुछ नहीं। यहाँ हम एक छोटा सा विवरण देखते हैं। नीचे सॉकेट के साथ क्या हुआ? ये हमारे उत्पाद हैं। एसीटोन का उपयोग करें और कीमत वहां है। नमी से बचाव के मामले में पेंटिंग के लिए कुछ छोटे ट्रे, क्या यह आर्थिक है? जो लकड़ी हमारे पास है, काट दिया। पेंट थोड़ा लिबास है। यह सबसे महंगा है और मुझे लगभग 80 यूरो के लिए 2 और जहाजों की आवश्यकता है। रोलर किफायती नहीं है, लेकिन अरे यह स्वीकार्य है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार हमने अमेज़न पर दराज हैंडल खरीद ही लिए। यह बंदूकधारी है। दरवाजे की कुल मूल्य पूरे 187 यूरो होता है। यहां परिणाम का विवरण दिया गया है। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। क्या आप कर सकते हैं? कमेंट में ऐसा करें और मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। नमस्ते, अगले वीडियो में मिलते हैं।